बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये केस इसलिए हसास तरीन है पाकिस्तान की सियासत के लिए कि इस केस से जुड़ी है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो इस निज़ाम की बका के लिए बेहद ज़रूरी हैं और इस निज़ाम को अपनी बका के लिए काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की उतनी ज़रूरत है जितनी किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी के लिए सांस लेने की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन बंद हो जाए तो इंसान क्या ज़िंदा रहना मुमकिन नहीं रहता। बिल्कुल इसी तरह से अगर काजी फ़ाइज़ साहब की एक्सटेंशन नहीं होती तो मुझे बिल्कुल इस निज़ाम की बका, इस निज़ाम का सर्वाइवल किसी सूरत नज़र नहीं आता। नून लीग की बका किसी सूरत नज़र नहीं आती। शरीफ ख़ानदान की बका किसी सूरत नज़र नहीं आती। क्योंकि अगर आप देखें कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं उन्होंने पिछले यानी वो आए थे, कब आए थे? अक्टूबर में, सितंबर में आए थे। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी ये तकरीबन 10 माह हो गए हैं। और काजी साहब जो हैं वो इन 10 माह में आप देखें कि जितनी भी पाकिस्तान के अंदर चीज़ें हुई हैं उसमें काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जिस तरह से इस निज़ाम को डिलीवर किया है, ऐसे पाकिस्तान की तारीख़ में किसी चीफ़ जस्टिस ने किसी निज़ाम को, पाकिस्तान के इदारों को इस तरह से डिलीवर नहीं किया। मैं अभी जब ये वीडियो कर रहा था, मैंने जब 1 मिनट में लिखनी शुरू की कि काजी फ़ाइज़ साहब ने किस तरह से इस निज़ाम को डिलीवर किया है, तो कोई 17-18 चीज़ें तो मेरे सामने अभी 1-1.5 मिनट में मैंने लिख ली। यानी इतनी, मतलब अगर मैं सही से लिखना चाहूँ तो ये कम से कम कुछ 100 से 120 चीज़ें होंगी जो काजी फ़ाइज़ साहब ने इस निज़ाम को डिलीवर की हैं। लेकिन 1 से 1.5 मिनट में जो मैंने चीज़ें लिखी, मतलब इसमें से चलें आप अगर इन चीज़ों को भी एक लम्हे के लिए निकाल भी दें कि किस तरह से उनके अपने करीबी लोग कहते हैं कि उन्होंने एजाज़ुल अहसन साहब के हवाले से कहा और मिज़ाहिल अकबर नकवी साहब के हवाले से कि इन 2 जजेस का मुझे इस्तीफ़ा लेके दिया जाए, और उनका इस्तीफ़ा लेकर दिया गया। उनके लिए इस तरह के उनके लिए मुश्किलात खड़ी की गई और उनको नज़र आ रहा था। बहुत लोग बात करते हैं एजाज़ुल अहसन साहब के हवाले से, मिज़ाहिल अकबर नकवी साहब के हवाले से। मैं हमेशा कहता हूँ कि बहुत कुछ आपके सामने आएगा। यानी एजाज़ुल अहसन साहब का तो अभी तफसील सामने नहीं आई, क्या चीज़ें हुई, कैसे हुई, और उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। लेकिन मिज़ाहिल अकबर नकवी साहब की तो चीज़ें हमारे सामने हैं। मुझे बताएं ना कि काजी साहब ने ये तासुर दिया जब वो आए और उन्होंने वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह बने, तो उन्होंने तासुर ये दिया कि मैं करप्ट जजेस के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करूंगा और पूरी अदलिया से करप्ट जजेस को निकाल दूंगा। तब भी हमने कहा था कि ये सिर्फ एक ड्रामा है, ये सिर्फ एक बहाना है। मसला सिर्फ यही है कि मिज़ाहिल अकबर नकवी साहब ने जिस तरह से उन्होंने इलेक्शन न होने का नोट लिखा, उस पर सो मोटो हुआ। जिस तरह से मिज़ाहिल अकबर नकवी साहब ने नैब FIA में तबादले तकर्रियाँ इनका नोट लिखा, जिस तरह से चोरों, डाकुओं, लुटेरों के केसेस बंद हो रहे थे उसका नोट लिखा, उस पर सो मोटो हुआ। जिस तरह से उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में जब वो थे तो उन्होंने जस्टिस अली बाकी नकवी कमीशन रिपोर्ट को पब्लिक करने का फैसला दिया। उन्होंने वहाँ भी ऐसे फैसले दिए जो शरीफ ख़ानदान को बहुत नागवार गुजरे, और शरीफ ख़ानदान की और ख़ासतौर पर मरीम नवाज़ की ये ख्वाहिश थी, शर्त थी। और ज़ाहिर मरीम नवाज़ साहब इस निज़ाम की लाडली हैं, तो जहाँ पे मियाँ नवाज शरीफ की इतनी ख्वाहिशात पूरी की गई तो वहाँ पे उस लाडली की भी ख्वाहिशें पूरी करनी थी। और उनका ये था कि मुझे मिज़ाहिल अकबर नकवी साहब का इस्तीफ़ा चाहिए या उनकी बरतरफी चाहिए। अगर मिज़ाहिल अकबर नकवी साहब मुस्ताफ़ी ना होते तब भी उनको बरतरफ किया जाना था। और जिस तरह से प्रोसीडिंग उसके बाद भी चलाई गई वो भी सबके सामने, हालांकि वो रिज़ाइन कर गए फिर भी प्रोसीडिंग उनके खिलाफ चलती नहीं। जो जज रिज़ाइन कर गया उसके खिलाफ तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में प्रोसीडिंग चलती रही, तो और तो किसी जज के खिलाफ प्रोसीडिंग नहीं चली और तो किसी के खिलाफ तेजियाँ नहीं आई। तो मकसद मिज़ाहिल अकबर नकवी थे। और फिर एजाज़ुल अहसन साहब हों, मिज़ाहिल अकबर नकवी साहब हों, इनके जो रिमार्क्स थे अरशद शरीफ साहब के कत्ल केस में, उनकी शहादत के केस में, वो बहुत सख्त रिमार्क्स थे। ये 2 जजेस थे, उन प्रोसीडिंग्स को उठा के देख लें, एजाज़ुल अहसन साहब और मिज़ाहिल अली अकबर नकवी, जो मुसलसल कह रहे थे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को इन्वॉल्व करें, UN को इन्वॉल्व करें, जो सहाफ़ती तंजीमें इंटरनेशनल उनको इन्वॉल्व करें, और क्यों नहीं उनको किया जाए। ये 2 जजेस सबसे ज़्यादा सवाल उठा रहे थे। और ये 2 जजेस ये सवाल उठा रहे थे कि पाकिस्तान में पहले रिपोर्ट लेके आए कि अरशद शरीफ के लिए वो कौन से हालात पैदा किए गए थे कि उनको पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। तो बहुत सारी फिर इनका मिलिट्री कोर्ट्स वाला फैसला, उसमें जिस तरह के इनका ये 2 जजेस शामिल थे, तो ये सारी चीज़ें थी। लेकिन उसके अलावा आप देखें कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में काजी साहब ने जब उसके हक़ में फ़ैसला दिया, और उसकी वजह से 2 चीज़ें शरीफ ख़ानदान को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ। एक, उनको इंटर कोर्ट अपील का मौका मिल गया, जो नैब की तरमीम उड़ा दी थी उमर ताबंदियाल साहब ने, और एजाज़ुल अहसन साहब ने इंटर कोर्ट अपील आई, 5 रुकनी बेंच बना जिसमें इमरान खान साहब पेश हुए, उन्होंने दलाइल दिए। अब वो केस उड़ जाएगा और वो जो तरमीम थी चोरों, डाकुओं और लुटेरों के लिए, वो सारी बहाल हो जाएंगी। फिर इसी तरह से शरीफ ख़ानदान ये चाहता था कि PTI के जो सिविलियंस हैं ये बिल्कुल इनको मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल इनका किया जाए, इनको ट्राई किया जाए। तो उसमें भी देखें कि 7 जजेस ने फैसला दिया था जिसकी सरबराही एजाज़ुल अहसन साहब कर रहे थे। उसमें मिज़ाहिल अकबर नकवी साहब थे, मुनीब अख्तर साहब थे, आयशा मलिक साहिबा थी, और ये 5 जजेस थे। और 5 जजेस इन्होंने 5 जजेस ने फैसला दिया था
और उसके बाद फिर क्या हुआ, उन 5 जजेस पे इंटर कोर्ट अपील जो है वो काजी साहब ने लगा दी। वो जब उन्होंने इंटर कोर्ट अपील लगाई 5 जजेस के फैसले की 6 जजेस के सामने, तो उन्होंने 5-1 से उन्होंने उनका फैसला मुअत्तल कर दिया। एजाजुल हसन साहब का, मज़ाहिर अकबर नकवी का, और जिसमें याहिया फरीदी साहब भी थे, मुनीब अख्तर साहब, आयशा मलिक साहब, वो सारे, और अभी तक लोग मिलिट्री कोर्ट के अंदर हैं और काजी साहब उसके ऊपर फिर दोबारा एतराज़ हुआ और बेंच अभी तक काजी से तश्कील नहीं दे रहे। तो इस तरह से मतलब काजी साहब ने प्रैक्टिस और प्रोसीजर में जिस तरह से फैसला दिया उसका शरीफ खानदान को बराह रास्त फ़ायदा हुआ। फिर उसी तरह उसमें देखें कि काजी साहब के दौर में ही नवाज शरीफ वापस आए, नवाज शरीफ के केसेस ख़त्म हुए, और जिस तरह से अदालतों में जिस तरह से नवाज शरीफ के मामला चले वो आपके सामने हैं। नवाज शरीफ की तायात नाअहली काजी फाइज ईसा साहब ने ख़त्म की। इमरान खान को 3 सज़ाएँ 5 दिन में वो काजी फाइज ईसा साहब के दौर में हुई। बुशरा बीबी को सज़ाएँ काजी फाइज ईसा साहब के दौर में हुई। एक के बाद एक, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 10वीं जो गिरफ्तारी हो रही थी, हाई कोर्ट ने कहा कि ये नहीं हो सकती, उसको उड़ाया काजी फाइज ईसा साहब के दोस्त सरदार तारिक मसूद साहब ने। फिर इसके बाद 8 फरवरी के इंतखाबात, और ये बात अब खुद नून लीग वाले मान रहे हैं कि ये तय था कि उमर रज़ा बंदियाल के दौर में इलेक्शन नहीं होने देंगे हम। इलेक्शन होगा जब काजी फाइज ईसा आएंगे, नवाज शरीफ तब आएगा जब जस्टिस काजी फाइज ईसा आएंगे। और फिर क्या हुआ, 8 फरवरी के इंतखाबात काजी फाइज ईसा साहब ने करवाए, और जैसे करवाए हैं वो आपके सामने हैं। अब उसमें ब्यूरोक्रेसी से आरोज लेने वाला मामला वो काजी साहब ने, लाहौर हाई कोर्ट ने उड़ा दिया, काजी साहब ने उनको बहाल कर दिया। लेवल प्लेइंग फील्ड पीटीआई को ना देना काजी साहब का मामला था। बल्ला छीनना काजी साहब का मामला था। बल्ले की वजह से मखसूस नशिस्तों को नहीं मिल सकी, जिसका केस आज है, और उसकी मैं आता हूँ इंपॉर्टेंस के ऊपर। फिर इसी तरह से ये जो मुल्क भर में पकड़ धकड़, ये सारी चीज़ें इतनी बेलगाम पाकिस्तान के तमाम इदारे हो गए हैं। क्या आप देखें कि पाकिस्तान की तारीख में हमने नहीं देखा कि इस तरह से इतनी ज़्यादा दहशतगर्दी की FIR हुई हों जितनी अब हो रही हैं। आप देख लें, ये जो निकलता है 10, 15, 20 लोग FIR दहशतगर्दी की FIR हो जाती हैं उनके ऊपर, और इतनी, और पता है हुकूमत को, प्रोसिक्यूशन को, उन्हें को पता है कि सुप्रीम कोर्ट में काजी फाइज साहब बैठे हुए हैं, धड़ थोक के हिसाब से FIR दे रहे हैं। और फिर इसी तरह से मलिक शहजाद साहब को लाहौर हाई कोर्ट से यहाँ लाना, 3 माह मलिक शहजाद और रह जाते लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, पूरा निज़ाम पंजाब को वो बदल के रखते थे। इस हद तक वो ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे थे। उनको सुप्रीम कोर्ट लाने का मामला हो, आमिर फारूक साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ना लाना हो, जस्टिस इब्राहिम खान जो चीफ जस्टिस थे पेशावर हाई कोर्ट के, उनको सुप्रीम कोर्ट ना लाना हो, सीनियरिटी को वायलेट करना हो, ये सारी चीज़ें वो किसने की? वो काजी फाइज साहब ने की। और इसी तरह से जो PTI के केसेस ना लगाना वो काजी फाइज साहब के। ये 17-18 चीज़ें तो मैंने आपको वो लिखवा दी जो 1-1.5 मिनट में मैंने लिखी। तो देखें, इस निज़ाम की सर्वाइवल है जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के साथ। अगर मखसूस नशिस्तें PTI को नहीं मिलती और मखसूस नशिस्तें मैंडेट चोरों, डाकुओं और लुटेरों को दे दी जाती हैं, और उन्हीं को दे दी जाती हैं जिनको अवाम ने मुस्तरद किया और फॉर्म 47 के जरिए वो आ गए हैं, तो फिर उनको अगर मिल जाती हैं तो जस्टिस काजी फाइज साहब की एक्सटेंशन हो जाएगी, और अगर नहीं मिलती तो फिर काजी साहब की एक्सटेंशन नहीं हो सकेगी, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबर होगी। और देखें, पिछले 4-5 दिनों में पता ये चल रहा है कि नून लीग के बहुत से लोग बहुत एक्टिव थे, और अब पता नहीं फैसला तो जजेस ने करना है, और क्या क्यों एक्टिव थे, वो कहाँ एक्टिव थे, क्या कोशिशें हो रही थी कि किसी तरह से जो है वो इस बात पे फैसला आए कि मखसूस नशिस्तें नून लीग और पीपल्स पार्टी को ही मिलें और PTI को ना मिलें। इस पर बहुत कोशिश की गई है।